देखिए, ये आंदोलन मैंने शुरू नहीं किया, ये दिल्ली के गांव हैं, उन गांव के किसान हैं और इन किसानों की जमीन सरकार छीन रही है। गैर कानूनी जमीन है ना ताऊ, गैर कानूनी जमीन। गैर कानूनी नहीं है ये। सरकार की है, सरकार अगर वापस ले रही तो आपको क्या दिक्कत है? 1913 में अंग्रेज ही ने ये जमीन दे करके गए हैं और सरकार 1947 में बनी है, तो ये जमीन गैर कानूनी कैसे हो सकती है? कौन सी सरकार 1947 में बनी है? भारत सरकार। देश आजाद हुआ ना 1947। हाँ, तो भारत सरकार बनी है और अंग्रेज 1913 में इन लोगों को दे करके गए हैं, तो ये गैर कानूनी कैसे हो गए? कहाँ की जमीन है और कौन सी जमीन है? ये जिस जगह पे आप बैठे हो, ये दिल्ली के गांव हैं, मूलचंद गांव है, विजय घाट है, मल्ला गांव है, बेला गांव है, ये उस गांव के किसान हैं। समस्या 2004 के बाद इन लोगों को उत्पन्न हुई है। हाँ, तो जब सरकार को दिखा कि इनकी जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, तो अब सरकार को दर्द हुआ इनकी जमीन छीनने के लिए। इनके केस कोर्ट में चल रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी घर ढाक देती है, आके इनकी फसल पे बुलडोजर चला देती है। तो बुलडोजर तो इनके घर पे चला था 2004 में। आज आपको नींद से जागे आप? किसका? इनके लोगों के घर पे। देखिए, जहाँ बैठे हुए, जहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे इन्होंने 3 दिन पहले बताया और तो मैं आया। दुनिया की खबर आप रखते हैं ताऊ, क्या ये खबर आपके पास नहीं थी? क्या तुम पत्रकार हो, तुम लोगों के पास थी? मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को पता था कि यहाँ गांव है? बताओ, पता था? तो पत्रकार जैसे खोजी लोगों को नहीं पता। तो हमें आपकी तरह हर काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है ना, आप तो हर जगह टांग अड़ाते हैं। मैं इसमें टांग क्या अड़ाना? अगर तुम्हारे अधिकारों के लिए मैंने आवाज उठा दी तो इसमें टांग अड़ाना किसे कहते हैं? बताओ। अगर कोई किसानों को कुचलने की कोशिश कर रहा है और किसान होने के नाते अगर मैं उसके पास तक नहीं पहुंचा, तो पता होने के बावजूद, जब तक नहीं पता तब तक तो कुछ हो रहा हो, अगर पता चल गया और फिर भी हम किसान वहां नहीं पहुंचे, तो फिर हमारा किसान होना बेकार है। तो किसान को किसान की बात 18 साल बाद पता चली। 1 साल आप बगल में गाजीपुर बॉर्डर पे थे, आपको नहीं पता तो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो वही तो, जब आप आपके भाई की बात आपको नहीं पता, हमें कहाँ से पता चलेगा? देखिए, देश के अंदर लगभग 70 करोड़ किसान हैं, क्या सबकी एक दूसरे को नहीं पता होती? इन लोगों को पता चला, इन्होंने मेरा एक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा नंबर लिया, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आंख बनवाई है, मैं फिर भी आप लोगों के बीच आऊँगा और मैं आ गया। उठाएंगे इनके लिए, वो बताएं। देखिए, मैं इनके लिए यहाँ के सांसद से बात करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि इनकी समस्या का डीडीए के साथ बैठ के समाधान कराएं, इनकी आवाज़ संसद में उठाएं, शहरी विकास मंत्रालय में इनकी बात रखें, जो भी संबंधित विभाग है उनसे इनकी समस्या का समाधान हो। क्षेत्र दिल्ली में आता है, दिल्ली सरकार से क्या कहेंगे? नहीं, दिल्ली सरकार से तो 3 मांग है मेरी बताइए। कि सरकार, इनकी बिजली काट दी गई है, इन्हें तुरंत बिजली दी जाए, जो इनकी संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं हैं। इनके पास शौचालय नहीं है, तो वो टेम्परेरी शौचालय, जब तक इनकी समस्या का समाधान ना हो, शौचालय दिलवाए। और दूसरी चीज, पीने के पानी की व्यवस्था कराए, बच्चे जो इनके हैं उनके स्कूल की व्यवस्था कराए, शिक्षा, ये संवैधानिक अधिकार है बच्चों का, वो जरूरी है। मांग करेंगे या दिलाएंगे इनको? देखिए, मैं मांग करूंगा, पहले आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं। मैं दिल्ली के सांसद, राज्यसभा सांसद है संजय सिंह से, मैं उनसे बात करूंगा। मैं मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि वो फ़ोन उठा लेते हैं, जो फ़ोन उठा लेता उनसे बात करूंगा। यहाँ के सांसद, इन लोगों ने बताया, बीजेपी के गौतम गंभीर हैं, मैं शाम तक उनका भी नंबर आप जैसे पत्रकारों से लेकर के मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो मुख्य मुद्दा है, इनकी जमीनें चली गई है, इसके लिए क्या करेंगे आप? तो देखिए, मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ, अगर सरकार को इनकी ज़मीन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि सरकार का कोई काम रुक रहा है, तो आप इनकी ज़मीन लें, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत इनकी ज़मीन का इन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि और दूसरी जगह इन्हें विस्थापित किया जाए। ये थोड़ा ये ज़मीन ले लो और इन्हें सड़कों पे छोड़ दोगे। 18 साल से जो नहीं हुआ, इनका घर तोड़ दिया गया, ये अभी झुग्गी बना के रह रहे हैं। 18 साल के बाद आप मसीहा बन के आए, क्या आपको लगता है इसका बेड़ा पार हो जाए? यही सवाल तुम्हारे 13 महीने पहले जब हम बॉर्डर पे बैठे थे, यही वहाँ रहते थे कि आज आप क्यों आए हो? सरकार नहीं सुनेगी। सुना सरकार ने, समय लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
तो सत्य की लड़ाई है, लड़ेंगे। यही वो मुद्दा तो नेशनल मुद्दा था ना, ये मुद्दा नेशनल मुद्दा थोड़ी है। नेशनल मुद्दा कब बनता है? क्या मोदी देश का प्रधानमंत्री पहले से था, बाद में बना? जब बन गया तो प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी जी का घर नहीं ना टूटा है क्या नहीं, मोदी जी का नहीं टूटा तो दर्द नहीं होगा? देश के अंदर अगर किसी एक का भी घर टूटता है तो ये देश के राजा के लिए शर्म की बात है। मोदी कहता है कि मैं प्रधानमंत्री आवास बनवा रहा हूँ, तो किसके लिए आवास बनवा रहे हैं जो तुम बने बनाए किसानों के घर तोड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कई लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, गाँवों में आवास योजना। आज दिल्ली की बात करो, दिल्ली में हो, आज दिल्ली की बात तो दिल्ली में है तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान चल रही योजना, कहाँ है? योजना है बीजेपी की, किसकी? बीजेपी की, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आप देखो, इनकी झुग्गी बना दिए मकानों के। वहाँ कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और बीजेपी की केंद्र सरकार की एक नीति है कि जहाँ मकान वहाँ झुग्गी। तो मकान तोड़ो, झुग्गी बनाओ की नीति चला रखी है यहाँ से। यही तो पूछना है उन लोगों से। सरकार का अपना नियम है, कायदे हैं, हरिंदर साहब के हिसाब से थोड़ी चलेगी सरकार। नियम कानून सरकार के नहीं चलते, जनता के चलते हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। इन लोगों के केस कोर्ट में चल रहे हैं, तो फिर किस आदेश से वो आकर के इनकी परेशान करते हैं, ये भी तो सरकार से पूछना पड़ेगा। अभी किसानों में से मेरे से कुछ बात हुई है, कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट कर दिया इसकी एप्लीकेशन। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उनका हाई कोर्ट में चला हुआ है। नहीं, सुप्रीम ये वो मांग रहे थे इस पे स्टे, लेकिन स्टे जो वो कोई एक इन्होंने अब एक कानून बना दिया, वो एनजीटी। इनसे प्रदूषण होता है। ये जो इतने हाईवे बना दिया, इतनी सड़कें बना दी, इन पे वाहन चल रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा है, अपनी ज़मीन पे रह रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अगर इनके यहाँ रहने से प्रदूषण हो रहा है तो सबसे पहले ये लड़ रहे हैं, ये बेचारे तभी से लड़ रहे हैं। लेकिन गरीब लोग हैं, बड़े बड़े वकीलों की फीस ये कैसे भर सकते हैं? डीडीए के पास तो सरकारी पैसा है, वहाँ वे कितने भी बड़े बड़े वकील खड़े कर देते हैं। आपने देखा नहीं है किसान आंदोलन में कि टैनी के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, और जब वो उसकी जमानत का काम आया हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। और प्रदेश सरकार का जो बड़ा वकील है वो वहाँ गया ही नहीं अपोज करने के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं? आज आप आए हैं, हो सकता है राकेश टिकैत जी भी आए इनकी लड़ाई में शामिल हो। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि उन तक अभी पता नहीं है। सच ये है कि उनको पता नहीं है। ये तो पता है इनकी ज़मीन के बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया था, लेकिन ये आंदोलन कर रहे हैं ये उनको नहीं पता। तो ये बात हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे। और ऐसा नहीं है, राकेश टिकैत जी इस पर तुरंत संज्ञान भी लेंगे और एक दिन आएंगे भी इनके बीच। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन बनेगा है? बड़ा आंदोलन बनेगा? आंदोलन बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप सोचते हो कि हर बार जो है 2 करोड़ 4 करोड़ लोग होंगे तभी आंदोलन होंगे? जिस टाइम देश की आज़ादी की लड़ाई चली थी, छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग चले थे और बन गया था आंदोलन। तो ऐसे ही अकेले हरिंदर ताऊ की आवाज़ को सुनेगी सरकार? ये अकेले हरिंदर ताऊ की आवाज़ नहीं है, ये इन 4 5 6 गाँव के लोगों की आवाज़ है। और जब ये लोगों की आवाज़ उठेगी तो ये अलग अलग गाँव में भी जाएगी, अलग अलग प्रदेशों में भी जाएगी, और जनता वहाँ से आवाज़ उठाएगी। और उससे ज़्यादा आप जैसा सोशल मीडिया इनकी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएगा। मांग क्या है? ये है मांग क्या है? मांग इन्हीं लोगों की ये है, मेरी कुछ नहीं है। मेरी तो ये मांग है कि इनके साथ न्याय किया जाए। और इन लोगों की मांग है, अगर सरकार को हमारी ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन ले ले, हम लोगों को इसका जो है मुआवजा दिया जाए, हमें विस्थापित किया जाए, रहने के लिए घर दिया जाए, सुविधाएं दी जाए जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। तो लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि सरकार, जो लोग कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, देश का गृह मंत्री ऐसा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा है, दिल्ली का शिक्षा मंत्री ऐसा है, तो उनको पता चलना चाहिए कि उन्हीं की नाक के नीचे यहाँ के किसानों के साथ कितना दुराचार और अत्याचार हो रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में मुझे आप पहले ऐसे आदमी लग रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से सबसे ज्यादा आपको दुख, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सबसे ज्यादा आपको ही दुख दुनिया देश के पहले ऐसे व्यक्ति। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक चीज मुझे बता दो, मैं राजा से बात करूं या वजीरों से बात करूं? अगर वजीर मेरी बात सुनते
तो राजा के पास मुझे जाने की आप जरूरत तो ही नहीं खुद पड़ती। राजा नहीं है ना, आपके राजा तो राकेश टिकैत जी है। किसका? आपके मेरा राकेश टिकैत जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं? बताओ। अब राजा मैं की बात राजा किया की ना। बात कर रहा हूँ। एक हेड की बात की है, मैंने- किसानों का हेड कौन है? आप किसकी किसका? बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। ये मैं इसके सवाल का जवाब दे रहा हेड हूँ। कौन है? हैं? वो किसानों का एक नेता है जो हमने चुन रखा है कि हमारी बात आगे वो रखेंगे, तो उसे आप राजा नहीं कह सकते। राजा वो है जो लुटियन जोन में बैठा है, 7 रेस कोर्स में बैठा है, उसे राजा कहते हैं। क्यों, आपका कुछ लूटा है क्या? हैं? लूटा है कुछ? हाँ लूटा क्या है। लूटा है? हमारा देखो ये सारे किसान हैं, इनके सारे जमीन लूट ली, इनके घर तोड़ दिए। तो 2004 में बुलडोजर चला था इनके घर पर। क्या नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे? या अमित शाह जी? अरे अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है। या तो पूरी जानकारी करो पत्रकार महोदय। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा हाँ है। बताओ। बुलडोजर बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जहाँ पे गैर कानूनी देखिए वो घर है। तो गैर कानूनी पे चलाओ ना, किसानों पे क्यों चला रहे हो? अगर ये गैर कानूनी है, ये देखिए ये कब की भाषा है, ये बताओ ये कब की भाषा है? ये है 1930 की है? उर्दू है 1930 की। तो 1930 में कौन सी भारत सरकार थी? जब भी हम थे और ये आज भी हम हैं। ये 1930 से इस जमीन के मालिक हैं। जब भी बैठे थे आज भी बैठे। आप मुझे बता दे सरकार। अच्छा एक बात बताइए, कोई ना कोई इसमें पेच तो जरूर है जिसकी वजह से इसका बुलडोजर चला। इसमें जो पेच है तो वो सरकार के अधिकारी ने बताते क्यों नहीं? ये तो भोले किसान हैं भाई, ये तो अपनी जमीन पे बैठे हैं। 1930 में अंग्रेज इन्हें जमीन दे करके गए, जिस तरह अंग्रेज भारत सरकार को भारत देश दे के गए। तो ये तो 1930 से इस जमीन पे मालिक हैं। 7, 8, 10 पीढ़ी चली गई इन लोगों की।